Hello everyone, welcome back to our show. Today is our second episode. Last episode में हमने बात की थी about how to create a resume and today we will focus about how to prepare yourself for an interview. Welcome back, Salim. Thank you so much. Okay, so what are the basic steps which individuals should take to prepare for an interview for a successful chance to get a job? देखिए बहुत important है सारे applicants के लिए, they should be a very good listener. Number one. Number two is that always research about the organization and also research about the interviewer. That is very important. हमने देखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इंटरव्यूअर के बारे में पूछते नहीं कि मेरा इंटरव्यू कौन लेने वाला है, उसका क्या प्रोफाइल है. सो गो टू लिंक्डइन, चेक अबाउट द इंटरव्यूअर्स प्रोफाइल and always actually go through what experience that interviewer has as part of his profile. So it will give you an idea as to what kind of questions he will ask. Thirdly, important point ये नातिया कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि जॉब एड में मेंशन है उसको गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है. उसको गो थ्रू करने से आपको ये एटलीस्ट अंदाज़ा होता है कि आपको किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू. इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस चीज़ को भी नहीं प्रिडिक्ट कर पाते कि हमें क्या चीज़ पहननी चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन में इस वक्त कल्चर क्या है, सूट पहनना है, टाई पहननी है, फॉर्मल पहनना है, सेमी फॉर्मल पहनना है, कैजुअल पहनना है. सो ऑर्गेनाइजेशन का जो लिंक्डइन पेज है आपको बहुत सारी कल्चरल एस्पेक्ट्स मेंशन करता है. सो ऑलवेज गो थ्रू दैट लिंक्डइन पेज सो दैट यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द कल्चरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एट टाइम्स प्रोफाइल्स पहले आपको याद होगा कि पहले ज़माने में हम इनकम्बर्स को कहते थे कि जी अपना अपडेटेड सीवी लेते हुए हैं. तो अब वो वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया. सो इनकम्बर्स को कोई चीज़ कैरी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, प्रोफाइल जो है वो ऑलरेडी सबमिट है आपकी. सो ये सारी चीज़ें जो कि आई थिंक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं बिफोर यू एक्चुअली अप्लाई प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू. ओके, सो एक जॉब सीकर के लिए जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है कि वो कंपनी के बारे में जो है वो किस तरीके से रिसर्च करे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको बताऊँ, मैं एक कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा था, कुछ प्रोफेशनल से बात कर रहा था. तो उसमें वन ऑफ द प्रोफेशनल ने मुझे कहा कि जी मैं 2 महीने से मुझे सैलरी नहीं मिली है. तो मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं मिली है. तो उसने कहा सर वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्टअप कंपनी है, मैंने ज्वाइन कर लिया लेकिन इनके कुछ पेमेंट से जो अभी तक इनको नहीं मिले जिसकी वजह से वो सैलरीज नहीं डिस्बर्स कर पा रहे. देखिए ऑर्गेनाइजेशन का वैसा ही ताल्लुक है जैसे आपकी फैमिली के साथ है. ठीक है, एक फैमिली को आप ज्वाइन करने जा रहे होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है. उसका क्या बिजनेस है, उनकी क्या बैलेंस शीट है, एक्विटेंस में लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, सोशल मीडिया उसके बारे में क्या कहते हैं. आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई काम करता है वहाँ पे तो ऑलवेज आस्क दैट इनकम्बेंट, दैट इंडिविजुअल कि आप बताएं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कल्चर है, क्या मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. देखिए ऑर्गेनाइजेशन का एसोसिएशन जो है ना वो लॉन्ग टर्म है. आई डोंट बिलीव इन अ शॉर्ट टर्म एसोसिएशन एंड मैं जितने भी एप्लीकेंट्स मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं ये मैसेज दूंगा कि ऑर्गेनाइजेशंस को शॉर्ट टर्म व्यू के साथ मत ज्वाइन करें. अगर आपका ज्वाइन करने का पर्पस शॉर्ट टर्म है, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज ये आपके करियर के ऊपर इम्पैक्ट करता है, ये आपके प्रोफाइल पे इम्पैक्ट करता है. ओके, सो एक कैंडिडेट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि वो कौन से कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसके लिए वो पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है? देखिए 2 चीज़ें जो मैंने पहले बताई थी उसमें एक तो ये कि जो जॉब एडवर्टाइजमेंट है उसको गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, सेकेंडली जो लास्ट वाली एपिसोड में जो हमने बात की थी प्रोफाइल जो हम बनाते हैं, प्रोफाइल के अंदर से बहुत सारे जैसे मैं ऑलवेज गो थ्रू करता हूँ प्रोफाइल में क्या लिखा है इनकम्बेंट ने, उसको अंडरलाइन करके फिर मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ एंड आई आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो मैचिंग विद द प्रोफाइल. जो आपने मेंशन किया है प्लीज रीड carefully whatever you have mentioned in the profile and also prepare yourself because recruiter will ask those questions. A recruiter will ask those things which are mentioned in your profile. So you have to substantiate whatever you have written in your profile. That is very important. So at times हम पूछते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इनकम्बेंट से कि जी आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या रिसर्च की. So वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि अगर आप रिसर्च करके जाते हैं तो आप रिक्रूटर को या इंटरव्यूअर को एक मैसेज ये दे रहे हैं कि आप वेल प्रिपेयर्ड हैं and you are willing to join an organization which actually which is the first choice organization for you as a career. So ये एक important factor है I think. और एक जो की मैसेज है जो भी हमारे इनकम्बेंट्स है
उनको मैं ये देना चाहूँगा कि प्लीज़ रिसर्च अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट यू कैन आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस which is asked for the organization respectively. Okay, Salim, so during an interview, what do you think कि एक जॉब सीकर की जो है वो बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? देखिए, बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ऐसा एस्पेक्ट है जो कि इंटरपर्सनल स्किल्स जब हम असेस कर रहे होते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर, तो हम वो उसको असेस करते हैं कि वो इनकम्बेंट किस तरह से बैठा हुआ है, किस तरह से जवाब देता है, उसकी लिसनिंग इफेक्टिव है कि नहीं है, यू नो, उसके जो बॉडी पोस्चर्स हैं वो किस तरह से हैं, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम जिसको कहते हैं वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो वो इनकम्बेंट में हम नोटिस कर रहे होते हैं। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है नादिया कि जब हम किसी चीज़ को प्रूव करते हैं, यू नो व्हाट वी हैव सीन नॉर्मली इसके प्रूविंग के प्रोसेस में इनकम्बेंट्स थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है, या फिर वो अपना कंट्रोल जो है ना लूज कर देते हैं। सो एक टेम्परामेंट इनकम्बेंट का जो है ना वहाँ असेस कर रहे होते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इनकम्बेंट टू एक्चुअली हैव दैट टेम्परामेंट इन कंट्रोल सो दैट यू कैन आंसर इफेक्टिवली, क्योंकि रिक्रूटर को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आपको किसी चीज़ ने डिस्टर्ब किया है। आपके पास अगर किसी चीज़ का आंसर नहीं है तो यू कैन ऑलवेज से कि जी दिस इज समथिंग व्हिच आई एम सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू आंसर। So how can I showcase my interest for a job? देखिए, इंटरेस्ट के लिए जो चीज़ें हमने अब तक डिस्कस की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च अबाउट द जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड देन प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। अच्छा, एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है इंटरव्यू हम बहुत डिफरेंट तरीके से लेते हैं, और आजकल जो सारी इंटरव्यू हो रही है वो आपको पता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हम करते हैं। फेस टू फेस इंटरव्यू बहुत कम कर दी है ऑर्गेनाइजेशंस ने। सो आप जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने इंटरव्यू के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सराउंडिंग में कोई नॉइज़ ना हो, आप जहाँ पे बैठे हैं वो इफेक्टिव आपके लिए अप्रोप्रिएट प्लेस हो जहाँ से आप बैठ के जो है ना वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कर सकें। थर्डली, वेयर प्रॉपर अटायर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो पहन के अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स हो। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये, जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये कि आप जब क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, यू कैन ऑलवेज लिसन टू द वीडियोस व्हिच आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। सो उससे आपको जो है ना वो कॉन्फिडेंस मिलता है। आपको कॉन्फिडेंस इस तरह से मिलता है कि यू कैन प्रिपेयर सिमुलेट योर आंसर्स अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। एक जो लास्टली मैं ये बात कहना चाहूँगा नादिया कि जो ऑर्गेनाइजेशन के आप रिसर्च करते हैं वो रिसर्च आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी करें, ताकि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की करंट चीज़ों के बारे में पता चले, उनके क्या करंट प्रोसेस है जिस पर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, या उनके फ्यूचर में क्या प्रोसेस है जो ऑलरेडी इन द पाइपलाइन है। जब इन चीज़ों के बारे में आप रिसर्च करके इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर या इंटरव्यू के अंदर रिक्रूटर के साथ बात करेंगे, सो ये ऑलवेज आपका एक पॉजिटिव जो है ना मैसेज देता है टू द रिक्रूटर दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड। ओके, सो आफ्टर एन इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया और मेरा इंटरव्यू हो गया, आफ्टर इंटरव्यू मुझे कितना फॉलोअप में टाइम लगाना चाहिए? एज अ जॉब सीकर मैं कितना टाइम लूँ और फॉलो अप करूँ और अपना इंटरेस्ट जो है वो उसमें डेवलप दिखाती रहूँ? देखिए, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपका इंटरव्यू एंड होता है, ऑलवेज आस्क द रिक्रूटर और द पर्सन हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू देन व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस। सो जब आप नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो रिक्रूटर नॉर्मली आपको बताता है कि जी हम वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूइंग अदर कैंडिडेट्स एंड द इंटरव्यू प्रोसेस विल टेक 5 or 6 वर्किंग डेज और अ वीक और 2 weeks एंड वी विल कम बैक टू यू। ठीक है। अच्छा, एट टाइम्स ऐसा भी होता है नादिया कि हमारे पास एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सो इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर अ रिक्रूटर टू रिस्पॉन्ड बैक टू ईच एंड एवरी इनकम्बेंट। जब आप ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जी नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नॉर्मली इनकम्बेंट्स को या एप्लीकेंट्स को एक आंसर ये मिल जाता है कि जी ये प्रोसेस कितना लंबा चलेगा। अगर उनको नहीं कॉल आती है तो विच मीन्स के जी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके, सो हमने डूज की तो काफ़ी सारी बात कर ली, सो लेट्स टॉक अबाउट डोंट्स। व्हाट डू यू थिंक कि एक कैंडिडेट को ऐसी क्या क्या चीज़ें जो कि ध्यान में रखनी चाहिए जो उनको वो नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग एन इंटरव्यू? देखिए, ही और शी शुड बी इफेक्टिव लिसनर। लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब रिक्रूटर बोल रहा होता है, हमने एट टाइम्स नोटिस किया कि जो ना एप्लीकेंट्स आपको जब वो बात कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आप जो है ना बीच में रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसकी वजह से वो इंटरेस्ट जो है ना उसका रिक्रूटर का जो है वो टूट जाता है, या एप्लीकेंट का भी जो है ज़ाहिर सी बात है आपका कोऑर्डिनेशन भी जो है ना इम्पैक्ट पड़ता है। सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू अ रिक्रूटर यू शुड बी एन इफेक्टिव लिसनर, नंबर 1। नंबर 2, जो हमने ड्रेस कोड की बात की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप क्या चीज़ वेयर करके जा रहे हैं। नंबर 3, आपके जो बॉडी पोस्चर्स हैं या जेस्चर्स हैं, इट शुड बी अप्रोप्रिएट एंड पॉजिटिव।
आपकी एनर्जी दिखनी चाहिए whenever you're talking to a recruiter. That energy actually, you know, आपको 30-40% तो आपने वहीं पे विन कर लिया अगर आपने एनर्जी शो की है. बाकी 60-70% जो आपका इंटरव्यू बेस्ड होता है, इसमें आपकी कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स के ऊपर जब बात की जाती है तो फिर वो उस पर डिस्कशन होती है. अच्छा, एट टाइम्स बिहेवियरल इंटरव्यूज भी होता है. बिहेवियर इंटरव्यूज सीनियर लेवल की पोजीशंस पे हम लेते हैं. उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है नादिया कि आप अपने जितने एविडेंसेस है उसको एग्जाम्पल्स के साथ बैक करें. जब आप एग्जाम्पल्स देते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस, सो इट ऑलवेज गिव्स वेरी पॉजिटिव मैसेज टू द रिक्रूटर दैट व्हाटएवर यू आर टॉकिंग, you have basis for it. So that is a very important aspect I believe. जब आप whenever you are talking to a recruiter, उसमें ये भी मैसेज आता है कि the applicant how well prepared applicant is before appearing for an interview. Sareem, last question. Very important question. After a job interview, when I'm selected, so job longevity के लिए आप क्या राय हमें देना चाहेंगे? देखिए 3 से 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो जितने भी इनकम्बेंट्स हैं, चाहे वो फ्रेशर्स हो चाहे वो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका टेम्परामेंट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. बिकॉज जब आप डाइवर्सिफाइड इन्वायरमेंट में काम करते हैं वेयर people from different backgrounds are working together, so it is extremely important for you to actually work on your temperament. Secondly, give time to the organization and yourself as well. And there is no shortcut, Nadia. ना शॉर्टकट ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं है. जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन को टाइम नहीं देंगे, अपने आप को टाइम नहीं देंगे, ऑर्गेनाइजेशन आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगी, आप ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे. थर्ड चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वी हैव टू इंक्रीज आवर पाई. जो चीज़ आपको दी जा रही है, इफ़ यू फील दैट यू आर वर्किंग ऑन इट एंड एवरीथिंग वुड बी सुपरस्टार फॉर यू, और you would be rated above than the average in comments, this is not the case. You have to increase your pie. You have to take more responsibility, so that you have to give a message to the organization and also to your supervisor that you have capacity to go beyond your normal duties and responsibilities. So वो एक बहुत ही important factor है. अच्छा, इसके अलावा जो important factor है वो एक ये है कि जब आप डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल के साथ काम करते हैं, सो यू कीप ऑन लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल. सो सिंगल कंट्रीब्यूटर और कंट्रीब्यूशन इन अ टीम में बड़ा फ़र्क होता है. सो जब आप टीम के साथ काम करते हैं तो यू एक्चुअली लर्न लॉट ऑफ थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस. सो ट्राई टू इन्हांस योर स्किल सेट टू वर्क इन अ टीम इंस्टेड ऑफ अ सिंगल कंट्रीब्यूटर. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमने देखा है कि इनकम्बेंट्स काफ़ी स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ में. राइट. आप हमें आखिर में एक अपनी प्रैक्टिकल जो है वो एग्जाम्पल के ज़रिए हमें कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता, फ्रेश ग्रेजुएट्स का हम इंटरव्यू कर रहे थे. सो देयर वाज अ कैंडिडेट एक्चुअली हु वाज अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू. हम लोग कर रहे थे मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए. सो उसमें जो इनकम्बेंट है एक्चुअली वो आया जीन्स पहन के और शर्ट पहनी हुई थी जो कि आयरन नहीं हुई थी, बाल बने हुए नहीं थे, और जो उसका अपीयरेंस था वो इस तरह से था कि शायद वो नींद से अभी उठकर आ गया. एंड दो ही एक्चुअली स्कोर्ड वेरी वेल इन द एंट्रेंस टेस्ट, एंड वी वर वेरी एक्सट्रीमली होपफुल फॉर द इनकम्बेंट टू एक्चुअली अपीयर इन फ्रंट ऑफ द पैनलिस्ट. सो वो जिस तरह से उसने अपने आप को प्रेजेंट किया, उस दिन जूते भी प्रॉपर्ली पॉलिश नहीं थे. So it wasn't a very positive message for the incumbent, and it gave a very wrong message to the panelist that the incumbent wasn't prepared. So ये एक fresh graduates के लिए example है. एक और example मैं आपको दूंगा जहाँ पे जब हम interview कर रहे थे, there was an incumbent actually वो जब HR के अंदर मैंने देखा है कि जब HR interview में लोग appear होते हैं, so normally they feel that the interviewer is not prepared or is not very equipped about the job role. Right? So this is a message to all the incumbents that the world has changed. Normally or nowadays the recruiters are actually more informed about the job role, about the job requirements, about the job competencies, technical competencies of the role. So whenever they are talking technical questions during the interview process, the incumbents should be well prepared. ठीक है, एक incumbent आया तो उसने जब सवाल मैंने पूछना शुरू किया तो वो उसने जो है ना वो इस तरह से मुझे बॉडी जेस्चर्स के थ्रू या अपने जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसके थ्रू जो है वो मैसेजेस देना शुरू किए कि ही नोज बेटर देन मी. अच्छा. So when I started asking about technical questions and going into more detail,
सो उसने ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस जो है ना वो हाफ ऑफ द इंटरव्यू इनफैक्ट वो मुझे सर बोलना शुरू कर दिया उसने. सो शुरू का जो 5 मिनट्स थे और आखिर के जो इंटरव्यू था उसमें एक चीज़ जो उसने मुझे दी मैसेज दिया वो ये था कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो काफ़ी नेगेटिव थी उसकी. एंड मैं जो ना अपना बिल्कुल माइंड बना चुका था कि इसको मुझे नहीं हायर करना है. क्योंकि देखें कल्चरल फिट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आपको रिक्रूटर को ये मैसेज नहीं देना होता कि यू वुड बी अ रॉन्ग हायर और would be somebody who will struggle to adjust in the organization. टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज अगर आपकी थोड़ी सी वीक भी है तो ऑर्गेनाइजेशन उस पर डेफिनेटली जो है ना वो कोशिश करता है कि आपको थोड़ी हैंड होल्डिंग की जाए. लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका एडजस्टमेंट टू द कल्चर है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कभी भी ऐसे लोगों को हायर नहीं करते जिनका कल्चरल फिट एक बहुत बड़ा सवाल है. सो मेरा एक सारे जो भी मुझे सुन रहे हैं इन कमेंट्स उनको ये मैसेज है कि प्लीज़ अपनी कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखें. और इस तरह का कोई मैसेज ड्यूरिंग द इंटरव्यू रिक्रूटर को नहीं जाना चाहिए कि जिससे वो आपकी कल्चरल फिट को जो है ना वो एक क्वेश्चन मार्क बना दे. नेगेटिव इम्पैक्ट है. थैंक यू सो मच सलीम. आज की सीरीज़ में हमने जो है वो हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एन इंटरव्यू के हवाले से बहुत सारी एस्पेक्ट्स पे बात की. हमने बात की कि हमारे अटायर क्या होनी चाहिए. हमने बात की कि हमारा रिसर्च अबाउट एन इंटरव्यूअर और द कंपनी वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए. हमें वेल प्रेजेंट रखना चाहिए अपने आप को ताकि हम जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकें. एंड लास्ट में जब हम सेलेक्ट हो जाएं तो ऑफकोर्स जॉब लॉन्जिविटी के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें. थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में.